तंद्रा के आवेश में चक्र शक्ति का अनुभव। रात को भोजन कर चुकने पर आज स्वामी जी के साथ एक ही बिस्तरे पर लेटकर गुरुदेव की चर्चा करते करते मेरी झपकी लग गई। देखा, स्वामी जी पैर के अंगूठे से मेरे अधः प्रदेश को छूकर कह रहे हैं, यही मूलाधार है। प्राणायाम द्वारा यहां से शक्ति को खींचकर ऊपर की ओर सहस्त्रार में ले जाओ, समाधि लग जाएगी। उनके कहने के अनुसार मेरे 2-4 बार प्राणायाम करते ही मूलाधार चक्र खींचकर ऊपर की ओर संकुचित हो उठा। तुरंत ही उस चक्र से एक शक्ति रीढ़ के भीतर होती हुई सरसर करके ऊपर की ओर चली। उस शक्ति की बेरोक टोक गति के साथ साथ मेरी नसें, नाड़ियां और रंगे मानो फटने लगी। एक तरह की तकलीफ होने लगी। अब प्राणायाम को रोकना चाहा तो रोक न सका। एक अदम्य शक्ति मुझे वश में करके बार बार प्राणायाम की सांस चलाने लगी। इससे शक्ति ने ऊर्ध्वगामिनी होकर ऊपर के कई एक चक्रों के आवरणों को फाड़ डाला। ऐसा मालूम हुआ कि मेरी तमाम नाड़ी नसों के साथ साथ मेरे भीतर जो कुछ था वह सब छिन्न भिन्न हो गया। आह ओह करने के सिवा मुझ में उस समय और कुछ कहने की शक्ति ही न रही। दर्द से बेचैन होकर मैं धीरे धीरे करीब करीब बेहोश हो गया। थोड़ी देर में यह शक्ति रास्ता न पाकर चक्कर काटकर अकस्मात नीचे उतर आई। इस समय बहुत ही आराम मिला, किंतु इस दशा का अनुभव पल भर ही हुआ। दूसरे ही क्षण मेरी वही शक्ति और भी प्रबल वेग से सरसर करती हुई ऊपर की ओर दौड़ पड़ी। बार बार कुछ देर तक इस तरह शक्ति के नीचे उतर जाने और ऊपर चढ़ जाने से मैं बिल्कुल सुस्त हो गया। अकस्मात एक बार बहुत ही वेग से उठकर यह शक्ति अपने स्थान में जाकर बिल्कुल ठहर गई। तब तो मैं मानो परमानंद सागर में बिल्कुल डूब गया। इसके बाद और कुछ भी कहने का नहीं है। मालूम नहीं कि यह अवस्था कितनी देर तक बनी रही। फिर उस शक्ति के मूलाधार में लौट आने पर मुझे चेत हुआ। देखा कि सारा शरीर पसीने से तर होकर बिल्कुल सुस्त हो गया है। बहुत ही संक्षेप में प्रत्यक्ष अनुभव का क्रम मात्र संक्षेप में लिख लिया। इसी समय एकाएक स्वामी जी जाग कर कहने लगे, भैया यह कैसा स्वप्न देखा है? गुरुजी मानो तुम्हारे भीतर कुछ प्रक्रिया कर रहे हैं। थोड़ी चेष्टा के बाद खेद करके उन्होंने हाथ की कलाई हिलाते हुए कहा, ओहो, सब नहीं हुआ, थोड़ी सी कसर रह गई। अब मैं प्रतिदिन रात के 3 बजे उठकर हाथ मुंह धोता हूं और फिर 3:30 बजे से लेकर सवेरे 6 बजे तक नाम का जप, प्राणायाम और कुंभक किया करता हूं। नहाने के बाद स्वामी जी और विष्णु बाबू के साथ जलपान करके और चाय पीकर 7 बजे से 10 बजे तक बगीचे में एकांत में बैठकर त्राटक किया करता हूं। फिर भोजन कर चुकने पर गंगा किनारे के एक सुनसान शिव मंदिर में चला जाता हूं। यह डेरे से कुछ हटकर है। वहां 12 से लेकर 5 बजे तक एकांत में साधन करके समय बिता देता हूं। तीसरे पहर हमारे डेरे में बहुत से भले आदमी आते हैं। उनके साथ शाम तक महाविष्णु बाबू और स्वामी जी धर्म चर्चा तथा संकीर्तन करते हैं। रात को भोजन करने के बाद जब तक नींद नहीं आती तब तक हम लोगों के बीच धर्म प्रसंग होता रहता है। बीच बीच में हम लोग रात को बगीचे में तमाल के पेड़ तले जा बैठते हैं। गहरी रात में जंगल के भीतर सामने धूनी जलाकर नाम का जप करने में मुझे बड़ा आराम मिलता है। दिन रात मानो हम लोगों के बीच धर्मोत्सव होता रहता है। पीछे लिखी हुई स्वप्न की घटना के बाद से साधन भजन में मेरा उत्साह और भी बढ़ गया। नाम का जप करने के साथ साथ अलक्षित रूप से गुरुदेव के रूप का मन में झलकना शुरू हो गया। गुरुदेव ने कहा था, कभी कल्पना ना करना, नाम का जप करते करते सत्य वस्तु अपने आप प्रकाशित हो जाएगी। मैं कभी कल्पना नहीं करता, फिर भी तनिक स्थिर होकर नाम का जप करते ही बिना ही मालूम हुए गुरुदेव का रूप अपने आप हृदय में दिख पड़ता है। इससे मुझे इतना आनंद मिलता है कि कल्पना होने पर भी उसे छोड़ने की शक्ति नहीं रहती। इसी बीच एक दिन सवेरे गंगा स्नान करके नाम का जप करते करते
स्वामी जी के साथ डेरे पर आ रहा था और मन गुरुदेव के मनोहर रूप में आविष्ट था कि अकस्मात माथे में नीले आकाश में असंख्य वैद्युतिक तेजों में सफेद ज्योति से युक्त अपूर्व सूर्य मंडल झिलमिलाकर उदय हो आया। पल भर तक उसकी ओर देखते ही मैं जय गुरु कहते कहते बेबस होकर बालों पर गिर पड़ा। पता नहीं साधन राज्य में क्या क्या है, यह सब देखकर मैं विस्मित हो रहा हूं। गंगा स्नान के गुण से अथवा दर्शन के लोभ से साधन करने में मेरा उत्साह बढ़ गया। गुरुदेव की आज्ञा है कि प्रत्येक श्वास प्रश्वास के साथ नाम का जप किया करो, किंतु बहुत चेष्टा करने पर भी देखता हूं कि वह काम मुझसे नहीं सध रहा है। मैं प्रतिदिन बिस्तरे से उठकर कहता हूं कि श्वास प्रश्वास के साथ साथ नाम का जप करूंगा और दृढ़ता के साथ करने भी लग जाता हूं, किंतु उसमें थोड़ी देर तक लक्ष्य स्थिर होते ना होते देखता हूं कि न जाने कब मन और कहीं चला जाता है। बारंबार ऐसी चेष्टा करते करते हैरान हो जाता हूं। श्वास प्रश्वास के साथ साथ जप करने का अभ्यास किसी तरह नहीं हो रहा है। बहुत चेष्टा करने पर भी जब यह नहीं सधा, तब मैंने सोचा कि एक हिम्मत करके गुरुदेव की आज्ञा का पालन किया जाए। दिन रात में जितनी बार श्वास प्रश्वास होता है, उतनी ही बार नाम का जप करने का मैंने संकल्प लिया। फिर गुरुदेव यदि कृपा करके प्रत्येक श्वास प्रश्वास पर उसे बैठा लेंगे तो मेरा प्रत्येक श्वास प्रश्वास के साथ नाम का जप करना हो जाएगा। बस यह सोचकर मैं 21,600 बार नाम का जप करने लगा। कहीं श्वास प्रश्वास की संख्या न बढ़ जाए, इसी आशंका से मैंने जप की भी संख्या बढ़ा दी। मैं कोई 30-32 हजार जप करने लगा। हाथ और माला से नाम के जप का इतना अभ्यास हो गया है कि सोते समय भी अपने आप मेरा हाथ घूम जाता है। यह बात मुझसे दूसरों ने कही है। संख्या पूरी करने में लगे रहने से मुझे दिन भर में इतनी छुट्टी नहीं मिलती कि किसी से बातचीत कर लूं। बाहर बहुत ही स्थिर रहने पर भी संख्या पूरी करने की चेष्टा में भीतर ही भीतर मैं बेतरह घबरा जाता हूं। कई बार तो इसके लिए मेरा सिर तक गर्म हो जाता है। गुरुदेव ने कहा था, हमारे साधन में श्वास प्रश्वास ही नाम की जपमाला है। जब किसी तरह उसका अभ्यास न कर सका, तब सुविधा देखकर बाहरी माला का सहारा न लूं तो और क्या करूंगा। पता नहीं किस युक्ति से साधारण रीति के अनुसार मेरे साधन करने का अनुमोदन गुरुदेव करेंगे या नहीं। अगर आप लोग भी माला से जप करना चाहते हैं और आपके पास माला नहीं है, तो आप हमसे माला प्राप्त कर सकते हैं। आप रुद्राक्ष जपमाला या फिर तुलसी जपमाला भी प्राप्त कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। त्राटक के साधन में दर्शन का क्रम। मैं मुद्दत से त्राटक करता आ रहा हूं। पिछले साल से यह साधन करते समय अनेक प्रकार के दर्शन होने लगे हैं। अब तक जितने प्रकार के दर्शन हुए हैं, उन्हें क्रम के अनुसार यहां पर लिखता हूं। पहला, साधन करते समय लक्ष्य स्थान पर 4-5 इंच के घड़ी की स्प्रिंग की तरह कई स्तरों के गोल गोल बहुत ही चंचल गहरे काले रंग के 4-5 चक्र लगातार बाईं ओर से और फिर वहीं पल भर में दाहिनी ओर से बड़ी तेजी से घुमा करते हैं। कुछ दिन तक मैंने यही देखा। दूसरा, दृष्टि को स्थिर करते करते फिर मैंने देखा कि उक्त चक्रों का आयतन घट गया है। फिर वे आपस में संलग्न होकर एक ही स्थिर मंडलाकार में परिणत हो गए और उस मंडल के बीचों बीच सरसों बराबर छोटे छोटे असंख्य ज्योतिर्बिंदु प्रकाशित हो गए। उसके चारों ओर 4 सफेद हीरो के टुकड़ों की तरह खंड ज्योति झिलमिलाने लगी। मंडल के बीच में बहुत बड़ा और उजला ज्योतिर्बिंब लगातार ज्योतिर्बुदबुदों को उगलने लगा। कोई 3-4 महीने तक साधन करते समय ऐसे ही दर्शन होते रहे। तीसरा, माघ महीने के पहले से ही ये दर्शन दूसरे प्रकार के हो गए। गहरे काले रंग के 6 इंची परिमित मंडल के बीचों बीच एक सफेद चमकीला तेजपूर्ण गोल कड़ा प्रकट हो गया। आधा इंची की 12 सफेद चमचमाती हुई अंगूठियां मंडल के भीतर समान अंतर पर रहकर उसको घेरे हुए हैं।
ये दर्शन कोई 3 महीने तक हुए। चौथा, उसमें दृष्टि जमाते जमाते अब उसका दूसरा आकार हो गया है। जो ही कहीं सेकंड के लिए दृष्टि तनिक स्थिर होती और टकटकी बंधती है, त्यों ही 5-6 इंची का ज्योतिर्मय सफेद चतुर्भुज यंत्र वृत्ताकार मंडल के बीच में दिख पड़ता है। थोड़ी देर तक उसमें तीव्र दृष्टि जमाने पर वह एक मटर के बराबर छोटा हो जाता है और बहुत ही गाढ़ा और चमकीला बना रहता है। जहां तहां, चाहे जिस अवस्था में, दिन हो और रात हो, चाहे जब इस ज्योति के दर्शन दृष्टि को तनिक स्थिर करते ही हो जाते हैं। त्राटक साधन के पहले स्तर में पृथ्वी तत्व में ही अब तक दृष्टि को जमाता आया हूं। गुरुदेव ने जैसा बतला दिया है उसके अनुसार अब आकाश तत्व में दृष्टि को जमाना आरंभ किया है। तर्पण में छाया रूप दर्शन, कुत्ते की करामात। बहुत सुबह जब गंगा स्नान करने जाता हूं तब प्रतिदिन रास्ते में मुझे जान पड़ता है कि मानो देवता, ऋषि और पितर मेरे हाथ से गंगा जल पाने के लिए मेरे साथ ही साथ चल रहे हैं। नहा धोकर हाथ जोड़े हुए ऊपर को मुंह करके जो ही उनको बुलाता हूं, त्यों ही मुझे रोना आ जाता है। पितृ तर्पण करते समय प्रत्येक अंजलि गंगा जल देने के साथ साथ उस जल के ऊपर अंगूठे बराबर मनुष्य की धुंधली आकृति की चंचल छाया मुझे दिख पड़ती है। देव तर्पण और ऋषि तर्पण करते समय ऐसी छाया को कल्पना करके भी मैं दृष्टि के सामने नहीं ला पाता। पितृ तर्पण के समाप्त होते ही फिर वह पल भर के लिए भी नहीं रहती। आज देव तर्पण और ऋषि तर्पण करके पितृ तर्पण कर रहा था। इसी समय देखा कि 7-8 हाथ के अंतर पर गंगा पार एक बड़ा सा कुत्ता सतृष्ण दृष्टि से मेरी ओर ताक रहा है। कड़ाके की सर्दी में दिन निकलने से पहले वह कुत्ता जल में धंसकर धीरे धीरे मेरी ओर आने लगा। स्वामी जी और महाविष्णु बाबू ने उसे खदेड़ने की चेष्टा की। तब कुत्ते ने दबे गले से बड़े ही कातर स्वर में ऐसा क्लेश सूचक शब्द किया जिसे सुनकर उन लोगों ने फिर उसको नहीं रोका। माघ महीने की बड़ी सवेरे की ठंड में गंगा में नहाने से मनुष्य ऐठ जाता है और वह कुत्ता सहज ही गले तक डूबा हुआ मेरी दाहिनी ओर जल में कोई एक हाथ के फासले पर आकर खड़ा हो गया। फिर तर्पण का जल गंगा के बहाव में पड़कर जैसे बहकर जाने लगा, वैसे ही कुत्ता मुंह फैलाकर बार बार आग्रह के साथ उसी में पंजा मारने लगा। थोड़ी देर तक ऐसा ही करके कुत्ता किनारे पर चढ़ गया। मैं भी तर्पण करके उसी समय किनारे पर आया। किंतु बड़ी अद्भुत बात है कि हम तीनों आदमियों ने चारों ओर नजर दौड़ाई, पर लंबे चौड़े बालों के मैदान में कुत्ते की कहीं सूरत न दिखलाई दी। तेजी से दौड़ने वाला घोड़ा भी इतने थोड़े समय में इतने लंबे चौड़े बालों के मैदान को तय करके गायब नहीं हो सकता। दिन भर मुझे कुत्ते की याद आती रही। भागलपुर में साधु पार्वती बाबू, इष्ट देव को प्रसन्न रखना ही साधन और सदाचार का उद्देश्य है। भागलपुर के पंचायती स्थान में श्रीयुत पार्वती चरण मुखोपाध्याय नाम के एक सदाचारी निष्ठावान ब्राह्मण रहते हैं। शहर के हिंदू, मुसलमान, ईसाई प्रभृति सभी श्रेणियों के लोग उन्हें परम धार्मिक महात्मा समझकर उनकी श्रद्धा भक्ति करते हैं। स्वामी जी और महाविष्णु बाबू के साथ मैं उनके दर्शन करने गया। प्राचीन समय के ऋषियों के तपोवन का जैसा वर्णन सुना है, मानो वैसा ही आश्रम पार्वती बाबू का देखा। सुनसान बगीचे में तरह तरह के फल फूल लगे हुए हैं। अनेक प्रकार के पेड़ कतारों के सिलसिले में लगे हुए हैं। वहां पहुंचते ही इच्छा हुई कि इसमें कहीं पर बैठकर नाम का जप करने लगूं। वृक्ष लताओं समेत सारा आश्रम मानो भगवत भाव से परिपूर्ण हो रहा है। मैंने बस्ती में ऐसा बढ़िया तपोवन कहीं नहीं देखा। पार्वती बाबू के भजन करने का कुटीर विस्तृत बाग की एक ओर है। पार्वती बाबू को देखने से ऐसा जान पड़ा मानो एक ऋषि के दर्शन कर रहा हूं। लाली भरे गोरे रंग के तेजह पुंज शरीर में
तेजस्विता और पवित्रता मानो लिपटी हुई है। वे 12 महीने सूर्यदेव से पहले ही गंगा स्नान और संध्या तर्पण आदि करके आश्रम में आ जाती हैं। फिर सालग्राम और पंचदेव की पूजा करके सप्तसती, गीता, उपनिषद आदि धर्म ग्रंथों का पाठ तथा होम किया करते हैं। 11 बजे आसन से उठकर अपना हविष्य बनाते और भोजन करते हैं। इसके बाद घंटे भर विश्राम करके कुटीर के बरामदे में बैठते हैं और भगवत भाव में मस्त होकर दिन भर ध्यान धारणा करते रहते हैं। रात को थोड़ी ही देर तक सोते हैं, बाकी रात को ईष्ट का स्मरण किया करते हैं। आज 42 वर्ष से वे इसी नियम से रहते हैं। मैंने सुना कि उनके नियमित कामों में एक दिन का भी अंतर नहीं पड़ा। ये षड दर्शन के आगाध पंडित हैं। पुराण, उपनिषद आदि ग्रंथों पर इन्हें पक्का विश्वास है। फिर बाइबल और कुरान आदि को भी ये बड़ी श्रद्धा से पढ़ा करते हैं। यहाँ का शिक्षित संप्रदाय इन्हें थियोसॉफिस्ट कहता है। मैंने इनके आसन के पास थियोसॉफी के संवाद पत्रों आदि का ढेर लगा देखा। मुझे बड़ा अचंभा हुआ कि अपने भजनाचार में निरत और निष्ठावान रहते हुए भी ये सभी संप्रदायों के धर्मार्थियों की किस प्रकार ऐसी श्रद्धा और भक्ति करते हैं। मैं नहीं समझ पाया कि पार्वती बाबू भक्त हैं अथवा ज्ञानी। भक्ति की चर्चा करते करते वे रोकर व्याकुल हो जाते हैं। फिर ज्ञान की आलोचना करते समय स्वयं ब्रह्म बन जाते हैं। बड़ी सरलता से विनीत होकर जाति पाति का विचार छोड़कर सभी को हाथ जोड़कर नमस्कार करते हैं। इनका संग मुझे बहुत पसंद आया। मैं हफ्ते में 2 बार इनके यहाँ आने जाने लगा। मुझ पर पार्वती बाबू का असाधारण स्नेह हो गया। वे मुझे उपनिषद का मार्ग समझाने की इच्छा करके बहुत ही संक्षेप में पतंजलि आदि के मत का उपदेश देने लगे। ऋषि प्रणीत ग्रंथ की चर्चा होते रहने से शास्त्र और सदाचार पर मेरी निष्ठा बढ़ने लगी। इसका फल यह हुआ कि मैं पग पग पर प्रत्येक काम को विचार पूर्वक करने लगा। शुद्ध आचरण रखकर नियम निष्ठा पूर्वक आग्रह के साथ साधन भजन करने का फल गुरुदेव की कृपा से विचित्र रूप से मैं पाने लगा था। किंतु कुछ समय के बाद इस दर्शन शास्त्र की व्यष्टि, समष्टि और घटपट आदि के विचार वितर्क में मेरा अंतर धीरे धीरे शुष्क और संदेहपूर्ण हो उठा। मैं गुरुदेव की असाधारण कृपा की भी छानबीन करने लगा। तब उनके दिए हुए असाधारण साधन राज्य में भूकंप होने से महाप्रलय की सूचना मिली। अपनी याददाश्त के लिए इन अवस्थाओं का आभास लिखे लेता हूँ। 2-4 पुराण पढ़कर और दर्शन शास्त्र की तनिक सी चर्चा सुन करके मुझे यह संदेश हुआ कि साधन करने की आवश्यकता ही क्या है। पुराण आदि से यही बात ज्ञात होता है कि पौरुष करने या प्रारब्ध को भोगने से ही सारा संसार चल रहा है। किंतु पौरुष के द्वारा ही यदि प्रारब्ध का बनना अवश्यंभावी हो, तब तो उसका फलाफल बड़ा ही अनिश्चित हो जाता है, क्योंकि अच्छे काम का भला फल और बुरे काम का बुरा फल रुक जाने पर प्रारब्ध का कुछ भी भोग निर्दिष्ट अथवा निश्चिंत नहीं हो सकता। फिर यदि यही प्रारब्ध कार्य की प्रवृत्ति अथवा उसके अनुष्ठान का हेतु हो, तब तो पौरुष सर्वथा अर्थ शून्य रह जाता है। फिर पौरुष के द्वारा भोग की उत्पत्ति होना स्वीकृत न किया जाए तो भोग आया ही कहाँ से? और यदि प्रारब्ध ही सारे कार्यों और भोग आदि का हेतु हो, तो उस प्रारब्ध का अर्थ वास्तव में भगवान की इच्छा के सिवा और क्या कहूँगा। उन्हीं की इच्छा से प्रारब्ध उत्पन्न हुआ है और कार्य तथा भोग हो रहा है। प्रारब्ध के सिवा जीव की कोई स्वतंत्र अथवा स्वाधीन इच्छा नहीं है। अतएव जान पड़ता है कि सब कुछ भगवान की इच्छा से होता है। जीव तो निरा दृष्टा और भोगता है। तब फिर साधन भजन करने की क्या जरूरत? नियम निष्ठा और सदाचार से रहने की इतनी अशांति और झंझट ही क्यों सहूं? गुरुदेव ने तो स्वयं कहा था कि मेरी अब तनिक भी स्वाधीनता नहीं है। मैं अब उनका गर्भस्थ बच्चा हूं। अगर यही है तो जो कुछ मेरे भीतर संचारित किया जा रहा है उसी को मैं भोग रहा हूं। गर्भस्थ संतान की क्या देह पुष्टि और क्या जीवित रहना, कुछ भी उसके बस की बात नहीं है। वह तो साधारण रूप से गर्भधारणी के स्वास्थ्य और संपूर्ण रूप से भगवान की इच्छा पर अवलंबित है। यह प्रत्यक्ष बात है कि गर्भ में बच्चे के चलने फिरने से गर्भधारणी को कष्ट होता है। नियम, सदाचार, साधन भजन और गुरु की बात को
मानकर चलने से देह तथा मन स्थिर रहता है। अतएव इससे गर्भिणी को आराम मिलता है और मनमाना व्यवहार करने से, जो चाहे सो कर डालने से देह तथा मन के चंचल होने के साथ साथ गर्भधारिणी को तकलीफ सहनी पड़ती है। अतएव देखता हूँ कि नियम और सदाचार से रहने की और साधन भजन करने की कुछ जरूरत ही नहीं है। इन सब का उद्देश्य तो अपने तई शांत रखकर आधार स्वरूपा जननी को भी अच्छा रखना है। अनियम से स्वेच्छाचार से चलकर बेसिलसिले हाथ पैर हिलाने डुलाने से जननी को बहुत तकलीफ होगी। यही भाव मेरे हृदय में उठा। साथ ही साथ यह संस्कार भी जम गया कि मेरे हर एक काम, मेरे प्रत्येक पग रखने तक का अनुभव श्री गुरुदेव कर रहे हैं। जितना ही नियम और सदाचार से रहूंगा तथा साधन भजन करूंगा, उतना ही वे भले चंगे रहेंगे और आनंद पाएंगे। साधन भजन अपनी उन्नति के लिए नहीं है। असल में नियम, निष्ठा और साधन भजन का उद्देश्य तो गर्भधारिणी जननी को आराम पहुंचाना ही है। कर्म ही धर्म है। गुरुदेव की अद्भुत कृपा से जिन कल्पनातीत भावों का संचार मेरे भीतर हो रहा है और जो कृपा मुझे उनमें बड़े उत्साह से नियुक्त कर रही है, गुरुदेव के उसी भाव की अनुगामिनी बनाकर मैं अपनी भ्रांत बुद्धि को छानबीन के द्वारा यही प्रतिपन्न करने की चेष्टा करने लगा कि ज्ञान का अंकुर निकलते न निकलते तत्व का निरूपण अथवा मीमांसा का प्रयत्न करना मूर्खता या बकवास के सिवा यद्यपि और कुछ नहीं है। तथापि जिन उल्टी पलटी जल्पना कल्पनाओं से मैं अपने गुरुदेव की इच्छा के अनुसार बेखटके चलना चाहता हूँ, उनके साथ इस जीवन का विशेष संबंध है। अतएव उन्हें यहाँ पर संक्षेप में लिख छोड़ता हूँ। अब मुझे जान पड़ता है कि कर्म ही सार है, कर्म ही धर्म है। कर्म के किए बिना कुछ होने का नहीं। कर्म के द्वारा ही जीव की वासना भली भांति तृप्त होकर क्षीण हो जाएगी और उसी से परिणाम में जीव को स्वरूप की अवस्था प्राप्त हो जाने से मुक्ति मिलती है। अब यह कैसे मालूम होगा कि कैसा कर्म करने से किसकी वासना क्षीण होगी? शास्त्र में ऐसा उपदेश भी तो देखा है कि कर्म से बंधन होता है। जबकि शास्त्र के वाक्य में भूल होना संभव नहीं, तब उसके साथ मेरे इस सिद्धांत का मेल कैसे होगा? वासना के अनुयायी कर्म का फल भोगने से ही जब जीव 16वें आने तृप्त होकर स्वरूप को प्राप्त करता है, तब तो उस वासना के अनुरूप कर्म करना ही उसके लिए कल्याणकारी और उसके स्वभाव का धर्म है। वासना के अनुरूप भोग के लिए कोई जीव सत्व गुण का आश्रय लेकर अच्छे कर्म द्वारा भोग की समाप्ति में स्वरूपावस्था को प्राप्त कर लेता है और कोई दूसरे ढंग के भोग की कल्पना से उसके अनुयायी रज या तम की सहायता से भोग की तृप्ति कर लेने पर अंत में मूल अवस्था में पहुंच जाता है। इसका कोई नियम नहीं है कि कौन सा जीव किस तरह कौन सा कर्म करने से अपनी वासना का नाश करने पर मुक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ेगा। अच्छे कर्म के द्वारा जिस प्रकार सत्व गुण के आश्रय लेने वाले का भला हो रहा है, उसी प्रकार बुरे अथवा असत कर्म के द्वारा भी रज या तम के फंदे में फंसे हुए जीव की वासना का नाश होकर लाभ हो रहा है। संध्या, वंदना, यज्ञ और तपस्या आदि करके जिस प्रकार एक मनुष्य का परम मंगल हो रहा है, उसी प्रकार शायद इसके बिल्कुल उल्टे काम करने से भी अन्य किसी का बहुत बहुत कल्याण हो रहा है। किसी जीव की मुक्ति के लिए जिस प्रकार केवल सत्कर्म ही आवश्यक है, उसी प्रकार किसी जीव की मुक्ति के लिए असत कर्म की भी आवश्यकता हो सकती है। वासनानुयायी भोग के लिए जिन गुणों का अवलंबन करके जीव कार्य करता है, वही तो जीव का स्वधर्म, जीव का व्यक्तिगत धर्म है। इसी धर्म में प्रवृत्त होकर जीव 16वें आने कृत कार्य न होने पर भी यदि विनष्ट हो जाए तो वह भी कल्याणकर है, क्योंकि वासना की आंशिक तृप्ति हो जाने से जीव अपने स्वरूप की अवस्था की ओर ही थोड़ा बहुत आगे बढ़ा, किंतु स्वाभाविक गुण प्रवृत्ति के विरुद्ध कार्य करने से महासात्विक होने पर भी उसके द्वारा जीव का कुछ कल्याण नहीं होता। उससे जीव के वासनानुयायी भोग की न तो तृप्ति होती है और न मुक्ति ही।
लोग जिसे अधर्म कहते हैं, पाप कहते हैं, अपराध कहते हैं, उसी को करके कोई स्वरूप चैतन्य प्राप्ति के मार्ग पर आगे बढ़ सकता है और अपनी प्रकृति के विरुद्ध सधर्म के पालन करने में समय बिताकर पूजा पाठ, वंदना और परोपकार आदि करके परधर्म करने के फलस्वरूप वह अपनी स्वरूप अवस्था से और भी दूर हटकर कर्म राशि में और भी आबद्ध हो सकता है। जीव विशेष के लिए साधारण पाप भी धर्म हो जाता है। अतएव पाप पुण्य की ओर कोई भी संस्कार न रखकर सिर्फ अंतर्निहित अदम्य वासना के अनुरूप कर्म करते रहें। इसी से क्रमशः वासना की पूर्णतया तृप्ति हो जाने पर भीतर की लड़ाई रुक जाएगी, मुक्ति मिल जाएगी। बारदी के ब्रह्मचारी जी को जीवन मुक्त महापुरुष सुन रखा है। उनके गुरुदेव ने वासनानुयायी भोग से छुटकारा करा देने के लिए उन्हें लोकाचार विरुद्ध काम में फंसा दिया था। रात दिन उसमें मनमाने डूबे रहने पर भी थोड़े ही दिनों में उनकी वह आकांक्षा बिल्कुल दूर हो गई थी। ऐसे ऐसे बहुत से दृष्टांत भरे पड़े हैं। वासना से देह की उत्पत्ति हुई है और देह है सिर्फ कर्म करने का यंत्र। कर्म के लिए ही तो आए हैं, कर्म ही धर्म है और इसी कर्म से मुक्ति होती है। संस्कार रहित बुद्धि से ऐसा सिद्धांत करने पर लगातार कर्म करने की ही प्रवृत्ति उत्पन्न हुई। उसके अनुसार मैं लगकर कर्म करने लगा। कौन सा कर्म करने से मेरी वासना को स्फूर्ति प्राप्त होगी, इसको जानने के लिए मैं अनेक प्रकार के कर्म आरंभ कर दिए। दोपहर के समय दफ्तर में जाकर काम सीखने लगा। तीसरे पहर मथुरा बाबू की बड़ी भारी गृहस्थी का सब प्रकार का प्रबंध करने में लगा रहने लगा। इससे मेरे ऊपर काम काज का इतना बोझ आ पड़ा कि दिन भर में मुझे जरा सी भी फुर्सत न रही। सवेरे और रात को नाम का जप करने की निर्दिष्ट संख्या पूरी करने लगा। लगातार बेहद काम करते रहने से दर्द फिर उभर पड़ा। क्रमशः शरीर की बहुत अधिक सुस्ती के साथ साथ काम काज करने की मेरी इच्छा भी घटने लगी। जिन कामों के लिए मेरी बलवती इच्छा थी उनमें धीरे धीरे निस्तेज भाव, चिढ़ और क्लेश मालूम होने लगा। मैंने दफ्तर जाना छोड़ दिया। दुनिया के कामों से मैं उदासीन हो गया। ठीक इसी समय एक साधु का निष्काम कर्म करना देखकर मेरे भीतर कर्म के संबंध में एक भीषण आंदोलन उपस्थित हुआ।